खबर विशेष की ये खबर। भाजपा नेता सतिंदर सिंह ने चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी अभिनंदन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप जड़ते हुए कहा कि डीएसपी अभिनंदन ने भाजपा कार्यकर्ता अमर सिंह को मार मार कर उनकी टांगें तोड़ दी हैं। सतिंदर सिंह ने यह भी साफ कर दिया कि डीएसपी अभिनंदन ने अमर सिंह को नहीं बल्कि भाजपा के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं और नेताओं की पिटाई करके टांगें तोड़ी हैं। सतिंदर सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रशासन को भी सावधान किया है कि यह किसी को भी गोली मार सकता है। साथ ही चुप्पी साधने को लेकर प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को भी आड़े हाथों लिया है। इस बीच डीएसपी अभिनंदन के ऊपर लगाए गए आरोप को लेकर संबंधित पुलिस अधिकारी से पक्ष जानने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला है। इसी को लेकर हमने बात की भाजपा नेता सतिंदर सिंह से, तो उन्होंने जो बताया जरूर सुने। वीडियो के अंत में आप पीड़ित अमर सिंह को भी सुन सकते हैं। सतिंदर सिंह, इसमें हुआ क्या, अमर सिंह है, किशनगढ़ में रहता है। ये हमारे काला है, उनका बेटा है, बीजेपी के वहाँ पे चेयरमैन भी रहे हुए उसके मार्केट कमेटी के, उनका बेटा है। तो इसको किसी केस में इन्होंने 323, 40, 25, में पकड़ लिया, FIR दर्ज कर दी और मुकदमा दर्ज होने पे किसी को कोई इतराज नहीं है। पुलिस ने अपना काम करना चाहिए और काम ठीक है, कल तक वो अलग विषय है। एक बार लड़का का क्या नाम है सर और क्या है? लड़के का नाम अमर सिंह है, वो भी बता रहा आपको ना। इसको उस मुकदमे में पकड़ा, पकड़ने के बाद अगर मनी माजरे थाने में आपने पकड़ा है तो आपको मनी माजरे थाने में लेके जाना चाहिए उसे। जैसे ही उसके होटल से उसे पकड़ा जाता है, उसे पकड़कर सीधा का सीधा मक्खन माजरे में, मक्खन माजरा यहाँ पे कहूँगा, उसके नजदीक इनकी छोटी सी पोस्ट है, वहां पे ले जाया जाता है। लेके जाने वाले कौन होते हैं? उन्होंने उनको कांस्टेबल का भी नाम है, अंकित है और संदीप कुमार है, दीप है और 2-3 लोग है, जो लड़के ने बताया। ये कांस्टेबल इनको पकड़ के लेके जाते हैं वहां पे। जैसे जाते कमरे में इसे बंद कर दिया जाता है, छोटा सा कमरा है, वहीं पे पी जो अभिनंदन है, ये डीएसपी है। ये डीएसपी चंडीगढ़ के से नहीं है, चंडीगढ़ कैडर का नहीं है, ये दिल्ली वाला जो कैडर, डेनिश कैडर का डीएसपी है। ये वहां पे पहुंचा है और मुझे लगता है, मैंने तो इसके फोटो अब देखी है, इसकी तो उम्र भी मुझे लगता है छोटी उम्र का ही है, 30-35 साल का होगा डीएसपी। हाँ, कईयों को पावर हजम भी नहीं होती, वो ऐसा डीएसपी है। तो ये जब पहुंचा वहां पे तो उससे कहता भी, क्योंकि बीजेपी इलेक्शन से पहले एक एजिटेशन हुई थी यहाँ पे किशनगढ़ में, तो इसके ताया जी लगते हैं मारू, उन्होंने एजिटेशन की थी। एजिटेशन इन पुलिस वालों के खिलाफ थी, या लोकल SHO या कुछ इनके डीएसपी के खिलाफ थी। तो उनको फोटो दिखा रहा भी, तेरी लड़के को कह रहा है, उस लड़के का नाम है अमर सिंह, ये तेरी फोटो है। तो नेचुरली उसने कहा मेरी फोटो, कोई बात तेरे को बताते। उसकी फिर लाते बांध के टेबल पे लटा के लाते बांध दी जाती है और डंडों से पटाई की जाती है। कहते तेरे को अब बताते हैं, अब तू कैसे आएगा, बीजेपी वालों में आएगा तो तेरे अब एजुकेशन होगी। ये इतने अक्षर यूज किए हैं और उसकी इतनी पटाई की। उसका पटाई करने के बाद जब उसे नीचे उतारा गया, तब तक उसकी हड्डी टूट चुकी आधे पौने घंटे में। और जब उसे मेडिकल करवाने लेके गए, क्योंकि आपको पता जो पर्चा दर्ज है तो मेडिकल करवाना एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, कानून में तहत लिखा होता है। जब मेडिकल करवाने गए तो पी अभिनंदन ये पब्लिक को बताया, जब मैं बातें बोल रहा हूँ बीच इसमें सच के झूठ, अगर इसमें सच में अगर डीएसपी है, अगर इसमें अगर चंडीगढ़ फोर्स को लगता भी यहाँ पे में काला छेद नहीं है, क्योंकि इसने चंडीगढ़ फोर्स को, चंडीगढ़ पुलिस को बदनाम किया है। मैं इस करके बातें कर रहा हूँ, चंडीगढ़ पुलिस के अफसर्स को भी चाहिए, इसको कहीं भी सच्चाई लोगों को बताए और इसको चंडीगढ़ के लोगों को पता भी लगे। इसने उस समय कहा उसको, जब मेडिकल कराने के लिए कहा गया, तो उसका जब मेडिकल, क्योंकि मुझे बहुत बार मैंने ये इशू भी रेज किया, जो मनी माजरे की जो डिस्पेंसरी है वो पुलिस के हिसाब से चलती है और कई बार मामूली वहाँ पे डॉक्टरों के खिलाफ भी कई चीजें आई, परंतु इस बार उन्होंने डॉक्टर ने कहा, तो उसमें मौके का डॉक्टर था भी, इनका जो है एक्सरे करवाया जाए। एक्सरे यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि टाइम 10 बज चुके हैं, शाम को टेस्ट किया होगा, तो आप 16 सेक्टर में इसका एक्सरे करवाए। और भाई साहब इन्होंने एक्सरे भी नहीं करवाया, एक्सरे भी नहीं करवाया, उस दिन नहीं करवाया। अगले दिन इन्होंने मजिस्ट्रेट के पास पेश किया, जो पता लगा मजिस्ट्रेट को भी इन्होंने कोर्ट में नहीं पेश किया। 4 बजे तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट, 3 बजे तक वहां पे बैठता, नहीं पेश किया, इन्होंने घर पे पेश किया।
कहते हैं जब मजिस्ट्रेट ने, जो लड़के ने मेरे को बताया, जब मजिस्ट्रेट ने इसको देखा और भी कैसे टूटे हुआ सब कुछ हुआ, और उससे पहले ये जो डीएसपी है उसको फोन करके कहता है लड़के को, जो जाने से पहले तुमने कुछ नहीं बोलना जज साहब के सामने, इतने उसको टॉर्चर दिया जाता है, मेंटल टॉर्चर किया जाता है, कुछ नहीं बोलेगा तू भाग रहा था तो गिर गया, ये बोलेंगे तो उसको टॉर्चर, तो कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करेंगे। जब जज साहब ने उससे पूछा तो उन्होंने कहा भागा था, जब ये भाग रहा था इस करके इसकी लात टूट गई। तो जो आईओ शायद दिलावर सिंह था, और दिलावर सिंह जी मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, क्यों इन लोगों के साथ रह के आप ऐसे गलत काम करते हो डीएसपी के साथ, ये आप लोगों को मरवा देंगे। तो ये भी उसको जब उसने बताया भी, जज साहब को उसने कहा भी ऐसे ऐसे ये भाग रहा था, और जब जज साहब ने जो पीड़ित है उसने कहा जज साहब को? नहीं, जज साहब ने उससे पूछा आईओ को, दिलावर को, भी ये कैसे चोट लगी इसको, ये कह रहा था भाग रहा था इस कारण चोट लगी है, जो मेरे को पता लगा। तो जब उन्होंने, जज साहब ने कहा कि जिमनी जाओ, क्योंकि जो चीजें होती है जिमनी में एंटर होती है, जब जिमनी देखी तो उसमें ऑर्डर नहीं था। तो कहते हैं, जो उन्होंने, लड़के ने मेरे को बताया, तो जज साहब ने इससे पूछा, और जज साहब ने जब इससे पूछा, घर में पेश किया। देखो सबसे बड़ी बात है, कोर्ट में नहीं पेश किया ताकि बात बाहर ना जाए, और घर में पेश किया। जब घर में शाम को 5:30-6 बजे पेश किया तो जज साहब ने कहा इससे तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा है, इससे बैठा भी नहीं जा रहा। तो जज साहब ने इसका मेडिकल बोर्ड से इसका मेडिकल करवाने को कहा, जो पीड़ित है पीड़ित का, उसका मेडिकल बोर्ड से फिर मेडिकल हुआ, और क्या तो कुछ ऑर्डर में भी कुछ बयान वगैरह भी उसके नोट किए। चलो ये बातें कानून की है, बात सिर्फ इतनी सी है कि उसको चोट इतनी बुरी तरह से लगी, और उसको, लड़के को, मैं जब उसकी जमानत हुई तो मैं कल मिलने भी गया, जब मैंने देखा तो घर में मिला सब कुछ, उसको हिला भी नहीं जा रहा। फिर मैंने वीडियो भी बनाई, मैंने अपने फेसबुक पर भी शेयर की, मैंने आपको भी दी। अब सवाल ये है भी, ये जो डीएसपी है इतनी बुरी तरह से इस हमारे लोगों को, चंडीगढ़ के लोगों को पीटने आया है, मारता है, और उसके बाद भी चंडीगढ़ पुलिस वाले लोग चुप है, उसके खिलाफ आज तक डीजीपी साहब ने ऑर्डर नहीं किया भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसकी लातें टूटी है, सब कुछ हुआ है, चंडीगढ़ पुलिस ने क्यों आंखों में पट्टी बांध रखी है? हमारे जो अफसर बैठे हैं, आपने इलेक्शनों में, ये वो आदमी है, हर इलेक्शन में इस बंदे ने, अभी पी ने, जो जिसका नाम है अभिनंदन, डीएसपी, इसने हर पुलिस वाले को बुला के कहा कि बीजेपी वालों, इलेक्शन से पहले बीजेपी वालों को वोट नहीं देनी, क्योंकि इसने वर्दी के साथ लड़े हैं, सब कुछ करे हैं। आपकी खुंदक थी, आपको अपने साथ रखे, आपने हर आदमी को जा जाके बोला है। और चंडीगढ़ पुलिस, मैं अफसरों को ये कहता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी तो पूरी कर लो। आपको लड़का के लाते टूटी है, सब कुछ टूटी है, वहाँ का जो SHO है वहाँ के क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कर रहा? वहाँ के ऊपर अफसर बैठे क्यों चुप बैठे हैं? क्योंकि जब आज की डेट में आप चंडीगढ़ में आके जो मर्जी जुल्म करते रहोगे सब, और इसकी हम पूरी नखेदी करते हैं। और मुझे लगता है हमारे कल सारे लीडर उनको मिल के हैं, बीजेपी के, अपना संजय टंडन जी भी मिल के आए हैं, सतपाल जैन जी की बात हुई, अरुण सूद भी मिल गए, और हमारे प्रधान जी मेरे साथ गए थे, जो जतेंद्र मल्होत्रा जी, तो उन्होंने डीजीपी से समय भी मांगा है, और डीजीपी कल शायद, जो उन्होंने बताया मेरे को, मल्होत्रा साहब ने भी गए हैं, दिल्ली गए हैं, तो मिलेंगे भी। और जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो सारी होनी चाहिए, वो उसके लिए सारे हमारा जो प्रयास है, हमारे जो नेता लोग वो कर रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी बात है, क्या ये डीएसपी यहाँ पे चंडीगढ़ में रहने के काबिल है कि नहीं है? इसने जो डैनिश कैडर है, क्योंकि मुझे डैनिश कैडर के जो जितने भी मुझे पुलिस वाले दिखे हैं, अफसर दिखे हैं, मेरी राय इनके खिलाफ बनती जा रही है, क्योंकि ये, इनको ना तो चंडीगढ़ के लोगों का पता होता है, और ये यहाँ पे जब आते हैं ना तो इनकी मानवता होती है, क्योंकि एक बार 17 में भी पंगा पड़ गया, तो 8-10 साल पहले की बात है, तब भी हुआ। एक अभी थोड़े दिन पहले वो भी डैनिश कैडर की थी, वो डीएसपी इलेक्शनों में आके मेरे साथ सिर्फ 2 मीटर के उसमें चक्कर में वो उलझ गई थी। वो बोल रही थी भी ये आप ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि टोटली आप कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, हमें समझ आता है आपका पूरा चंडीगढ़ पुलिस इस समय आपने पूरी खुल के कांग्रेस की मदद की है, कोई बात नहीं, आपने कर ली, परंतु उसको आप दैनिक जीवन में तो ना लेके आओ, उसके कारण आप चंडीगढ़ को पीटना था ना शुरू कर दो। अब जब बीजेपी कह के आप पीटते हो तो इसका मतलब क्या है? आप मोदी को पीट रहे हो, आप अमित शाह को पीट रहे हो, आप जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है, वैसे तो वो एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ का है वो बिल्कुल चुप है, गुम है, उसको पीट रहे हो। उसको तो, इसका मतलब आप तो बीजेपी ऊपर से लेके नीचे तक सबको पीट रहे हो, और आपको हम क्या बीजेपी के लोग देशद्रोही हैं? ये बताइए चिदम्बरम, ये क्या नाम है इसका, जो अभिनंदन है, भी साला हम देशद्रोही हैं क्या? बीजेपी में काम करना देशद्रोह है?
तो ये सारे काम कर रहे हैं। अगर ऐसा काम करना है तो आप मोदी जी को सीधा, ये तो सिक्योरिटी में भी लगने के काबिल नहीं है। ये तो यहाँ पे मोदी जी आएंगे, दूसरे लीडर हमारे जो आएंगे तो साले गोली मार देंगे उनको। इतनी नफरत करते हैं बीजेपी से। तो ऐसे अगर अफसर हैं तो इनको चंडीगढ़ में रखना नहीं रखना ये अब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब सोचे। ये तो उनको भी गोली मार देंगे जाके। सर, जिस तरह से आपने कहा कि भाजपा के कई लीडर प्रशासन के कई अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश की या मुलाकात हुई, आखिर डिमांड अब क्या है? अब डिमांड है इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। डीएसपी अभिनंदन के खिलाफ अभिनंदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जो इसने पीटा है, जो जो कार्रवाई बनती है वो पूरी होनी चाहिए। तो सर, इस जो आपने कहा दैनिश वाले जो आ रहे हैं, इस कैडर को क्या रोका जाए फिर आने के लिए? क्योंकि आपने दो तीन जो लोगों की का उदाहरण दिया है, तो इसी तरह की कुछ घटनाएं घटी हैं, तो फिर क्या? ये डैनिश कैडर बेसिकली क्या है, जो हमें तो इस शहर में 30-32 साल से इस फील्ड में है। ये नहीं कहते भी लोकल जो SHO है, जो वो है, वो उनमें कोई दिक्कत होती है, वो भी उनमें भी दिक्कत हो सकती है। जो लोकल पुलिस वाले हैं वो भी उनमें भी दिक्कत होती है। परंतु बात सिर्फ इतनी है कि उनमें कहीं ना कहीं चंडीगढ़ का टच आ जाता है। उन्होंने चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं रहना होता है, कहीं ना कहीं जब वहाँ पे बसना होता है, तो कहीं वो इस चंडीगढ़ के लोगों की बात माने, ये तो बात मानने लग पड़ते हैं जब उनको लगता है कि जो जेन्युइन है वो काम करे। ये क्या लोग हैं, ये लोग हैं, ये 3 साल के लिए आ रहे हैं और इन्हें लग रहा है भी बात इनके लोकल SHO इनकी बात मानते कि नहीं मानते, आगे मानते कि नहीं मानते, उनके प्रति भी इनकी आपस में टकराव रहता है और उस चक्कर में ये लोगों के साथ सीधा संवाद नहीं करते। अब डैनिश कैडर के जितने DSP हैं, इनसे ये पूछ लो भी उस सेक्टर का, जिस सेक्टर में वो रहते हैं, उस सेक्टर के 10 लोगों की, मेन लोगों की लिस्ट ले आए। उनके पास लिस्ट नहीं होती। उनके पास कोई अफसर मिलने चाहे, वो कोई हमारा सोशल आदमी मिलना चाहे, जब मार्केट का प्रधान मिलना चाहे, उसके लिए उनका मिलना बड़ा दुर्बर रहता है। वो AC रूम में रह के मिलना किसी से नहीं चाहते, परंतु ताकत सब चाहते हैं और पुलिस की ताकत मिलने से ही बढ़ती है, ना मिलने से ताकत पुलिस की कम होती है। ये ना मिलने के कारण ये सारे काम होते हैं। ये तो सर डैनिश की बात आपने कहा, लेकिन यहाँ पे गवर्नर साहब भी हैं, एडवाइजर भी हैं, DGP भी हैं और भी SSP भी हैं, तो इन्होंने अभी तक क्यों नहीं इस पर कोई कार्रवाई की? क्या ये कुछ और भी इंतजार कर रहे हैं? सर, जो गवर्नर साहब हैं, जो इस समय के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पुरोहित साहब पॉलिटिकल पोस्ट है, केंद्र सरकार ने उसे अपॉइंट किया हुआ चंडीगढ़ के मामले में, जब एडमिनिस्ट्रेटर का काम करते हैं। वो एग्जीक्यूटिव हेड है, उन्हें अपनी ड्यूटी जिस दिन वो निभानी सही तरह से शुरू कर देंगे, ये जो अफसर हैं, ये सारे अफसरशाही खत्म भी हो जाएगी और अफसरों के जो जेन्युइन काम है वो भी होने शुरू हो जाएंगे। दोनों चीजें हैं, अफसरों के जेन्युइन काम हो नहीं रहे और अफसरशाही जो नेगेटिव एक्सरसाइज वो बढ़ रही है। दोनों तरह के काम उनके ना एक्टिव होने के कारण ये बढ़ी हुई है। ये मेरा मानना है, पक्का मेरा मानना है। अब सुनते हैं पीड़ित अमर सिंह को। मैं अपने होटल सीधी किशनगढ़ 5 पुलिस वाले आए जी, मैंने चक के ले गए गड्डी च बिठा के मैंने ले गए। जो मैं रास्ते उन्होंने पुछन लगा मेरा जुर्म की है, तो उन्होंने मैंने दसिया नहीं जुर्म मेरा की है। तो मैंने कहते तेरी वेट DSP कर रहा है P अभिनंदन। तो मैंने सीधा मक्खन माजरे ले गए जाके भी वो दसोगा जब भी क्या हुआ, क्या जुर्म है तेरा। मैंने मक्खन माजरे ले गए सीधा, उससे मैं जाके मैंने मक्खन माजरा प्राइवेट कोर्टी पे ले गई जी। मैंने जाके इन्ने च DSP P अभिनंदन आ गया। तो उन्हें आंधी क्या कोई टेस्ट तेरा मैं निकालता हूँ टेस्ट। अभिनंदन ने क्या? P अभिनंदन ने क्या तेरा टेस्ट मैं निकालता हूँ। DSP है? DSP है P अभिनंदन। ये डैनिश कैडर दानिश कैडर ये तेरे काम कर सकते तो ये आया इन्ने च जी। मैनू कहते तेरा टेस्ट मैं निकालता हूँ। मैनू इन्ने च जिथे मैनू लेके गए मक्खन माजरा प्राइवेट प्रॉपर्टी से, उत्थे मैनू ले गए 5 तो 6 पुलिसकर्मी सी। तो 2 उन्होंने मेरे हथे चढ़ाते जी, छाती 2 बंदे मेरे हथे चढ़ाते। तो ये देख सकते हो तुसीं, ये मेरी रस्सियां के निशान है, इत्थे दिखा नहीं सकता, ये प्लास्टर है। ये रस्सियां नाल मैनू बन के मेरे डंडा फसाता सी विच। ये रस्सियां जो टाइट होंदी गई रस्सियां बिड़दियां गई मेरे। फिर उन्होंने लगातार अद्धा तो पौना घंटा मैनू डंडे नाल मारिया जी। मैं उस तो बाद बेहोश हो गया। उस तो बाद मैनू कुछ नहीं पता लग्या।
की हुआ कि नहीं। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।